क्या भारत में फिर से लॉकडाउन लगने वाला है? क्या ईरान युद्ध का असर अब भारत की सड़कों और बाजारों पर पहुंच गया है? क्या देश में ईंधन संकट गहराने वाला है? और क्या कोविड जैसे हालात एक बार फिर से बनने वाले हैं? सोशल मीडिया पर इन सवालों के ट्रेंड चल रहे हैं। ईरान में चले युद्ध के बीच भारत में लॉकडाउन की खबरों से लोग चिंतित हो गए हैं, चिंता बढ़ गई है। लेकिन इन अटकलों और अफवाहों के बीच अब केंद्र सरकार को खुद सामने आकर सब कुछ क्लियर करना पड़ा है, सफाई देनी पड़ी है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। तो देखिए, लॉकडाउन की खबरें लगातार सोशल मीडिया पर घूम रही है और लोग इस बीच तेल और गैस की संकट से भी जूझ रहे हैं, यानी कि एक तरह का पैनिक तेल और गैस के लिए यहाँ पर देखने को मिल रहा है। काफ़ी अफवाहें भी फैल रही है और इस बीच सरकार ने खुद सामने आकर साफ कर दिया है कि भारत में लॉकडाउन की खबरें पूरी तरीके से अफवाह हैं और ऐसी कोई योजना सरकार के पास फिलहाल नहीं है। तो देखिए, दरअसल पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और ईरान के युद्ध के कारण वैश्विक स्तर पर ऊर्जा सुरक्षा और सप्लाई चेन को लेकर चिंता बढ़ गई है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक अफवाह फैलने लगी कि भारत में ईंधन संकट गहराता जा रहा है और इसी वजह से सरकार लॉकडाउन लगा सकती है, यानी कि एनर्जी लॉकडाउन यहाँ पर लग सकता है। और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर हैशटैग लॉकडाउन ट्रेंड करने लगा और लोगों के मन में डर बैठ गया कि कहीं कोविड जैसी स्थिति फिर से तो नहीं आ जाएगी। लेकिन इस अफवाहों पर अब सरकार ने साफ और कड़ा जवाब दिया। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोशल मीडिया मंच पर एक्स पर बयान जारी करते हुए कहा कि भारत सरकार वैश्विक हालात पर बारीकी से नजर बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि खासकर ऊर्जा और सप्लाई चेन और जरूरी वस्तुओं से जुड़े घटनाक्रमों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है ताकि देश में किसी भी तरह की कोई कमी ना हो। हरदीप सिंह पुरी ने साफ कहा कि भारत में ईंधन और जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है। लॉकडाउन लगने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी इन खबरों को पूरी तरीके से अफवाह बताया। संसद परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की खबरें बिल्कुल भ्रामक है, लोगों को इस तरह की अफवाहों से दूर रहना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने हाल ही में एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर जनता पर बढ़ते आर्थिक दबाव को कम करने की कोशिश की है। देखिए, दरअसल लॉकडाउन के अटकलों को उस वक्त और हवा मिली जब खबर आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक करने वाले हैं। लोगों ने इस बैठक को कोरोना काल की बैठक से जोड़ना शुरू कर दिया। लॉकडाउन की चर्चाएं इसके कारण और तेज हो गई। इसी बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बयान ने भी एक बहस को तेज कर दिया। ममता बनर्जी ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में आशंका जताई कि केंद्र सरकार लॉकडाउन लगा सकती है, लोगों को घरों में रहना पड़ सकता है। हालांकि केंद्र सरकार ने यह साफ किया है कि फिलहाल ऐसी कोई स्थिति नहीं है। देश में जरूरी वस्तुओं और ईंधन की सप्लाई पूरी तरीके से सामान्य है। यानी साफ है, ईरान युद्ध के बीच भारत में लॉकडाउन को लेकर जो चर्चाएं चल रही है वो सिर्फ अफवाह है। सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया है कि देश में लॉकडाउन लगाने की कोई योजना नहीं है। ऊर्जा से लेकर जरूरी वस्तुओं तक की सप्लाई पूरी तरीके से सामान्य है। ऐसे में जरूरी है लोग सोशल मीडिया पर फैल रही इन अफवाहों से बचें, बिना पुष्टि के किसी भी खबर पर भरोसा न करें, क्योंकि घबराहट से हालात नहीं संभलते बल्कि सही जानकारी ही डर को खत्म कर सकती है। तो देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।